समझ में आया? परंतु वस्तु एक ही है ना, एक ही है कि नहीं? हाँ। तो हम ध्यान क्यों करें? आपके मन में प्रश्न आता होगा कि ध्यान हम क्यों करें? ध्यान हम इसीलिए करते हैं कि हमारे मन को एकाग्र बनाता है। क्या करता है? एकाग्र बनाता है। आप बताइए एकाग्र किसको कहते हैं? एकाग्रता के बिना किसी भी कार्य संपादित नहीं होता। चाहे हम भोजन कर रहे हो, चाहे साइकिल या गाड़ी चला रहे हो, चाहे हम पढ़ रहे हो, चाहे लिख रहे हो, या चाहे किसी के संग वार्तालाप कर रहे हो, या हमारे टीचर या प्रोफेसर हमको पढ़ा रहे हैं, और हमारा मन अगर इस चार दीवारों के अंदर से बाहर जा रहा है तो एकाग्रता नहीं है, वो एकाग्र नहीं है। हम जो कहा जा रहा है उसको पूरा एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक वर्ड पूरा जेरेक्स मशीन की तरह प्रिंट आउट हो जाएगा। कहाँ? आपकी दिलो दिमाग में। इसी को एकाग्रता कहा जाता है। क्या सबके साथ ऐसा होता है? हम भोजन करते हैं तो केवल एकाग्रता चित्त से करते हैं? पढ़ रहे हो, आप चिंतन करिए, मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ विषय। साइकिल चला रहे होते हैं, एक्सीडेंट क्यों होता है रास्ते में? उसका मूल कारण क्या है? एकाग्रता भंग हो जाना। पढ़ते हैं, टीचर हमको तो पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ा लेते हैं, पूरे समय दे करके 45 मिनट का, परंतु क्या 45 मिनट तक हम उनको सुन पाते हैं? क्या फिर अपनी इच्छाओं के चलते हमारा मन पानी पे जैसे कुछ छोड़ दो तो बह के चले जाता है, हमारे मन चला जाता है इस दीवारों के बाहर, कहीं गुपचुप खा रहा होता है, कहीं सिनेमा थिएटर में जा रहा होता है, या घर में कहीं मिठाई डब्बा रखा हुआ है उसी में चला जाता है, अपने आप बात करने लगता है। उसको कुछ भी ना दो, मन को कुछ भी ना दो तो अपने आप कुछ तरीका ढूंढ लेता है। यही होता है ना आपके साथ? इसी को कहा गया है बंदर। बंदर देखे हैं? मंकी। बंदर स्वभाव कैसा है? कभी भी स्थिरता नहीं रहता, हलचल। गिलहरी भी देखे हैं? गिलहरी स्पेरार बोलते हैं जो, वो हमेशा हलचल रहता है। तो मन को ही बंदर कहा गया। शरीर तो हम मनुष्य का है, लेकिन हमारा मन कैसा होना चाहिए? मनुष्य जैसा होना चाहिए कि नहीं? लेकिन हमारे मन, क्योंकि हम बदलते हुए आए हैं। कैसे बदलते आए हुए हैं? यहाँ के ऊपर महल को जब हम आते हैं, बाएं हाथ की ओर देखे हैं हम कैसे कैसे स्थिति स्टेप करके आए हैं मनुष्य में। कभी देखे हो आप लोग? इतने समय से, वर्षों से आ रहे हो, कभी ध्यान दिए कैसे जनरेट होकर के आए हैं स्टेप बाय स्टेप? जैसे फर्स्ट क्लास में होकर के सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अभी कौन से क्लास में आप? 11। सभी लोग हैं तो डायरेक्ट तो नहीं आ गए, एक दो करके स्टेप बाय स्टेप ना आए। तो हमारे जो मन है, ये मनुष्य शरीर तो मनुष्य का, क्या इसी शरीर आपके पास भी है ना मेरे जैसा? 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर। मैं भी भोजन करता हूँ, भूख मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है। आप में और हम में कोई अंतर है क्या? नहीं है, ये सामान्य दृष्टिकोण, परंतु उसमें है। क्या मेरे जैसा मन आपका एकाग्र कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं, तो फिर समानता कैसे पाया जाएगा? इसीलिए मनुष्य बनने से पहले कई स्थितियों से हो आते हैं। जैसे किसी को किताब रटा दो इंग्लिश का, तो सीधे इंग्लिश का पढ़ पाएगा क्या? पहले कक्षा में ABCD पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? ABCD पढ़े बिना उनको हम इंग्लिश की किताब पढ़ा नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते हैं। समझ में आया? इसी तरह मनुष्य जोनी में आने से पहले कई जोनियों से होती हुए गुजरना पड़ता है। जैसे कि 11वीं कक्षा का विद्यार्थी होने के लिए पहले कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी, ऐसे करके एक स्टेज पर स्टेज होकर के आना पड़ता है। बात आया समझ में? तो हमारा मन उसी जैसा होता है। जैसे जैसे हम जीवन जिए थे, चाहे कुत्ते को अनुभव कर लो, गाय को अनुभव कर लो, सांप को अनुभव कर लो, बंदर को अनुभव कर लो, तो उसी जैसा क्या अभी भी हमारा मन है क्या? इसीलिए मनुष्य जीवन में पढ़ाया जाता है।
उसी मनोवृत्ति को बदलने के लिए, उन्हीं की जैसा जीवन शैली को बदलने के लिए, उन्हीं की जैसे खान पान को बदलने के लिए, उन्हीं की जैसे रहन सहन को बदलने के लिए। बात समझ में आ गया? शिक्षा का मूल उद्देश्य है आत्मा परिवर्तन। क्या परिवर्तन? आत्मा परिवर्तन। हाँ, अगर हम परिवर्तन नहीं आया हम पे, पढ़ लिख करके भी ऐसे ही बोलचाल जो बिना पढ़े लिखे वाले, इधर आ बैठ, इधर कर, घर में भी माता पिता को व्यवहार नहीं देते, भाई बहन के साथ व्यवहार नहीं करते हैं, बाहर बड़े व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर पाते, ये अशिक्षित मन का बात है। और शिक्षित मन में क्या अंतर रह गया? जब दोनों ही एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं तो फिर अंतर क्या रह गया? क्या कुछ पढ़ लिख करके हमारा समय ही ना गवा गए हम, कोई लाभ ही नहीं हुआ। उससे अच्छा है कि धीरू भाई अंबानी जैसा पढ़ लिख के छोड़ करके पकौड़ा बेच लेते और कुछ बिजनेस करते तो करोड़पति लाखपति हो जाते। इतने साल हम गवा ना दिए पढ़ लिख करके। लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हमारे माता पिता अर्थ का उपार्जन के सहयोग दे रहे हैं, खान पीन उन्हीं के द्वारा हो रहा है, और हमारे शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था भारतीय हमको सब कुछ दे रहा है, स्कॉलरशिप भी देता है कि नहीं, प्राइज भी देता है, ड्रेस कोड पैंट आदि किताबों भी देता है कि नहीं? अभी नहीं है तो आगे तो मिला होगा ना, हाई स्कूल लेवल तक कहीं किसी को साइकिल लैपटॉप कुछ भी देते हैं ना, नहीं तो उसमें अर्थ तो खर्चा होता ही है। तो उनका दिया हुआ को हम किस प्रकार उपयोग में ले रहे हैं? पढ़ लिख करके अगर हम में परिवर्तन नहीं आया, खान पीन में, आचार विचार में, व्यवहार में, बोल चाल में, तो कोई अंतर नहीं रह गया। जो बिना तेल बिना कपड़े की जो झुग्गी झोपड़ी में एक कटोरे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नीचे वाला बटन दबाओ तो भगवान ने ऐसा मशीन बनाया आपका ब्रेन को। आपका ब्रेन का जितना आप सदुपयोग कर सकते हैं, जितना पॉजिटिव, जितना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, पर आप चाहेंगे नहीं, स्विच ऑफ करके रख देंगे मोबाइल, मैसेज आएगा। सबसे बड़ा कंप्यूटर तो यही बनाया भगवान ने। वो कैसा होगा जिन्होंने ऐसे बनाया इसको? अपने आप को देखो, मुझे मत देखो। जो आपको बनाया होगा वो बनाने वाला कैसा होगा? आपको एक सुपर कंप्यूटर दिया सोचने की, विचार करने की, चिंतन करने की। एक बार पढ़ लेते हो तो आपका दिमाग में उतर जाता है। एक बार किसी चीज को देख लेते हो तो पूरा अंतिम सांस तक, कई वर्षों तक रहता है, डाटा डिलीट नहीं होता। ये सुपर कंप्यूटर, इसको चलाना आता है आपको? इसको चलाना आता है ये सुपर कंप्यूटर को? नहीं आता। उसी को अगर हम ऑपरेटिंग करेंगे तो मेडिटेशन के द्वारा उसका एनर्जी पावर को हम बढ़ा सकते हैं, मेधा शक्ति को बढ़ा सकते हैं, एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, सहनशीलता को बढ़ा सकते हैं, घृणा को छोड़ करके हम प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कौन सा जीव जंतु है जो हिंसा से नहीं रहते हैं? सभी जीव हिंसा करते हैं कि नहीं? सांप मेढक एक दूसरे की हिंसा, सांप और मोर एक दूसरे का हिंसा, कुत्ता बिल्ली का हिंसा, चूहा और बिल्ली का हिंसा। वही वृत्ति मनुष्य में ही तो पाया जाता है, क्योंकि वहीं से ही तो ट्रांसफर करके आया है वो। उसको संस्कार नहीं मिला, वो मेडिटेशन किया नहीं, ध्यान किया नहीं, उसमें मानवता कैसे आएगा? उसमें तो दानवता आएगा। अब बताइए, भूख लगता है भोजन जितना जरूरी है, प्यास लगता है पानी जितना जरूरी है। अब पता चला ना ध्यान क्यों और किसके लिए जरूरी है? समझ में आया कि वो थोड़ा बता दो। ध्यान जरूरी है ना? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करिए। ध्यान जरूरी है ना? हाँ, सभी भाई बहन स्वीकार कर रहे हैं। तो हमारे क्रोध को कैसे कम करें? मोह को कैसे? मोह होता है ना, मोह माने किसी का चोरी कर लेना, दूसरे वस्तु को छीन लेना, अपने पास नहीं है तो देखा तो उसी के लोभ में आ गए। बढ़िया सा बगल वाली बहन, उनके पिताजी ने बढ़िया सा एक कंपास खरीद दिया उसके पिताजी, पर हम पे देखा कि उसमें से जो बढ़िया चीज़ है, पेंसिल बढ़िया है, रबर बढ़िया है, स्केल बढ़िया है, तो हमने एक मन में देख लिया और मन में लोभ आ गया। बोले ये जब नहीं रहेगी, झोला तो यहीं रहता है, मैं बांध के नहीं रखोगे तो क्या होगा? दूसरे के फसल खा देगा तो
नुकसान तो होगा उसका, बदले में आपके गाय को भी पिटाई करेगा और फिर पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो गाय में भी ना मन है, मन केवल मनुष्य के पास नहीं रहता, सभी जीवों के पास, सांप के पास, बिच्छू के पास, ये खत्म नहीं होता। बाहर ड्रेस कोड बदल दें, काला नीला पीला, अर्थात ये ड्रेस कोड है सांप बिच्छू का जो बाहर वाला शरीर, परंतु अंदर में वही मन रूपी संस्कार अंदर में है ना, वही पृथ्वी को लाता है। इसीलिए बचपन में देखेंगे छोटे छोटे बच्चे बीड़ी पीना शुरू करते हैं, शराब पी लेते हैं, झगड़ा करना शुरू कर लेते हैं, तो वहाँ से वो ट्रांसफर होकर के आ गया। अब बताया जाता है कि 140 करोड़ जनसंख्या कितना हो गए हैं? 140 कितना जनसंख्या हो चुका है अभी? हाँ, 1,40,00,000 या 140 करोड़, खैर हम ध्यान नहीं देते। कहने का अर्थ है, हम इसीलिए इसको आपको समझा रहे हैं कि जंगल में इतने जीव जंतु थे जो आपको ज्योग्राफी चैनल में देखा जाता है आज भी, तो वहाँ ख़त्म हो गए और मनुष्य का जेनरेशन बढ़ गया, तो ट्रांसफ़र होकर के आ गए। इसीलिए देखेंगे टीवी सिनेमा खोलेंगे तो जगह जगह हिंसा होता है, अपराध होता है, तो वो लोग कौन करते हैं? उन लोगों को टीचिंग अभी नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला, संस्कार नहीं मिला, वो जंगल से आए हुए जंगली जानवर बन गए। उनको जब अच्छी शिक्षा मिल जाएगा, अच्छे संस्कार मिल जाएगा, तभी भी वो मनुष्य हो सकते हैं। केवल ये 2 हाथ पैर वाला ही मनुष्य नहीं है जिसके पास मनन करने की क्षमता है। क्या करने की क्षमता? हाँ, पहले मनन करो, चिंतन करो, कुछ कार्यों को करने से पहले मनन करो, ये मेरे लिए कैसा होगा, ठीक है कि नहीं। किसी भी कार्यों को करने जाते हो पहले सोचते नहीं हो और हड़बड़ी में कर लेते हो, परिणाम दुखदायी, काम किया था बिगड़ गया, दुखी होते हो, भगवान को दुख उसका कारण समझते हो, भगवान हमारा झोली में दुख रख दिया और तेरा झोली में सुख रख दिया। ऐसा नहीं, सबका झोली बराबर भर के रख दिया, हमने उल्टा पुल्टा कर दिया। बात समझ में आ गया? हाँ, तो अब समझ गए ध्यान कितना जरूरी है। अब हम ध्यान की ट्रिक सीखेंगे, कमर को सीधा करेंगे और मेरे शब्दों को ध्यान देंगे। मेरा शब्द जहाँ जहाँ तक कहेगा, जैसे जैसे चीज़ों को वहाँ वहाँ अपने मन को ले जाना है, डिसिप्लिन। और लंबा सा एक श्वास लेकर के हल्की सी छोड़ दीजिए नासिका से। पुनः एक बार श्वास लेकर के छोड़ दीजिए और मन को एकाग्र लाइए, श्वासों में जोड़ दीजिए। अब हम शुरू करते हैं रिलैक्सेशन। पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं और आप महसूस करें धरती माता से रोग हरने वाली स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा आपकी पैरों के तलवे से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी पैरों की तलवों को आराम पहुंचा रही है। वह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है, एड़ी, पिंडली और घुटने होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है और घुटने की निचले हिस्से को आराम पहुंचा रहा है। अब अपनी जांघों को ढीला छोड़ दें, यानी थाइज को रिलैक्स करें। अपना कमर, कुल्हा और पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें और तनाव मुक्त हुआ महसूस करें। अब अपना ध्यान पीठ की ओर ले जाएं। पीठ की निचले हिस्से से
ऊपर कंधे तक संपूर्ण मेरुदंड की मांसपेशियों को खिंचाव पहुंचा रहा है और तनाव मुक्त हो रहा, ऐसा अनुभव मिला। अपने कंधे और छाती को ढीला छोड़ दें और शरीर की सारी जटिलताएं, विकार, तनाव पिघलते हुए बाहर की ओर निकल गए। अब अपनी दोनों भुजाओं को ढीला छोड़ दें। कोहनी को, कलाई, हाथ की हथेली और उंगलियों की पोरों तक संपूर्ण मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें और तनाव मुक्त हुआ महसूस करें। अब अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें और रिलैक्स करें। अब अपना ध्यान चेहरे की ओर ले आए। अपना जबड़ा, होंठ, मुंह, नाक, गाल, आँख, कान, माथा और सिर की ऊपरी भाग संपूर्ण मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें और तनाव मुक्त हुआ महसूस करें। अब आप पूरी तरह से तनाव मुक्त हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। फिर भी कहीं रह गया है तो पुनः एक बार पैरों के तलवे से सिर की शिखर तक पुनः एक बार जांच के रिलैक्स कर लें। और आप जब पूरी तरह से तैयार हों तो अपना ध्यान हृदय की ओर ले आए, जहाँ हमेशा प्राणों का स्पंदन होता है, धड़कन धड़कती रहती है। वहाँ पे आपके मन को एकाग्र करिए। ईश्वरीय प्रेम और दिव्य प्रकाश की स्रोत आपके हृदय में पहले से ही विद्यमान है और उसी प्रकाश पुंज की आकर्षण से हम अंदर की ओर खींचे चले जा रहे हैं। हृदय की गहराइयों में हमारा मन डूबता हुआ चला जा रहा है। अनंत शांति, आत्म संतोष और सुख की अनुभूति कर रहा है। उसी ईश्वरीय प्रकाश में अपना मन को केंद्रित करिए और कुछ समय के लिए एकाग्र चित्त होकर हृदय में बनी रहे जब तक आगे प्रेरणा न दे। ध्यान करना शुरू करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।